मतलब बगैर स्त्री के घर भी नहीं चलता। इधर देवताओं ने कहा है भोले बाबा से, भोले बाबा अब आप अपना विवाह कर लो। भोले बाबा कहने लगे देखो कहने का मतलब ये कहा है कि देखो अगर आप लोग पीछे पड़े हो कि हमारा विवाह कराना है तो एक बात का ध्यान रखो, शादी तब होती है, शादी के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। सप्तऋषि बोले महाराज गिरजा तुम्हारे ही नाम की माला जप रहे, अब तो शादी करिए लो। कहने लगे तो सप्तऋषियों फिर जाओ गिरजा से मिल करके आओ। अब ये सप्तऋषि फिर पहुंचे गिरजा से जाकर के कहने लगे गिरजा मैंने तुमसे ये कहा था कि मना किया था भोले बाबा के साथ के शादी करने की जिद छोड़ दो, लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। अब बताओ कामदेव को भी जला दिया, अब कैसे शादी करोगे? समझा करके ये कहा है कि देखो भोले बाबा के भेजे हुए सप्तऋषियों ने कहा है गिरजा हम पहले कहते थे और क्यों ना हक नाक नचाती हो। बोले अरे अब कामदेव को समय ये कहा है गिरजा हमने तुमसे मना किया था, अब बताओ कामदेव भी जल गया, अब तुम शादी कैसे करोगी? सप्तऋषियों से गिरजा कहने लगी गिरजा सप्तऋषियों अब भी तुम्हारी माया की नींद नहीं टूटी। अरे हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमने हमेशा जब जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तब तब मैं भोले बाबा की पत्नी बनी हूं। सप्तऋषियों ने जाकर के कहा है कि महाराज अब गिरजा नहीं मान रही, अब तो वो शादी तुम्हारे ही साथ करेंगे। महाराज हिमांचल के लिए सूचना भिजवा दी गई कि महाराज हिमांचल तुम अपनी पुत्री का टीका लगुन यानी भगवान शंकर के लिए भेजो। तो देखिए महाराज हिमांचल ने लगुन और टीका को भेजा। जब ये लगुन टीका जाकर के भगवान शंकर के पास में पहुंची, इधर सप्तऋषियों ने देखा जब लगुन और टीका को चढ़ा दिया गया तो भगवान शंकर कहने लगे अब हम अपनी बारात में ले जाएं तो किसे ले जाएं, क्योंकि कैलाश पर्वत पर रहते थे। अब भोले बाबा ने क्या किया, कैलाश पर्वत पर ऊपर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में भोले बाबा ने आवाज दी है, कहने लगे देखिए जितने भी भूत प्रेत आत्मा इस पहाड़ों पर रहती है सभी लोगों से हमारा कहना है कल हम अपना विवाह करने के लिए जा रहे हैं और जो भी हमारी शादी में जाना चाहता है वो तैयार हो जाए। और जो भोले बाबा ने आवाज दी अब तो दुनिया के भूत प्रेत इकट्ठे हो गए। अब तो चुड़ैलें भी आ गई, भूत प्रेत भी आ गई। ऐसे बाराती हैं किसी किसी के पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें, काऊ को एक आंखें, काऊ के पूरे शरीर पे पैर ही पैर है, काऊ को एक पैर ना है। किसी का धड़ ही धड़ है तो सर का पता ही नहीं है, किसी का शरीर सर गुल्ला है धड़ का पता ही नहीं है। अब ऐसे बाराती तैयार भई। अब तो ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु भगवान भी आ गए, सभी देवी देवता आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान विष्णु ने देखा तो कहने लगे प्रभु हम तो जाएंगे नहीं शादी। बोले क्यों? बोले जब बाराती ऐसी है ऐसी शादी में क्या करेंगे? समझा करके कहने लगे कि देखो कैसी बारात सजी है भोले बाबा की। कछुरुंड बिना कछुमुंड बिना कुछ भी सिरुंड मुंड धारी ऊंट का गला
और बीसियों रुंड मुंडधारी। का मतलब बीसियों रुंड मुंडधारी। इस तरीका से जब ये बाराती तैयार हुए, अब तो भैया नंदी भी खड़ा हो गया। नंदी कहने लगा, अब कहने का मतलब दूल्हा का तो बहुत श्रृंगार होता है। बोले ऐसा ऐसा श्रृंगार होता है, अब कैसे सजाया जाए, क्योंकि ये दूल्हा के ऊपर हल्दी भी चढ़ाई जाती है। अब हल्दी तो है नहीं, और जब हल्दी नहीं है तो कहां से लाई जाए। तो हल्दी की जगह हुआ ये कि हल्दी चढ़वानी के बदले और तन भस्म रमाई भोला। अंधे बहरे संग भूतन की बारात सजाई भोला। कहने का मतलब हल्दी की जगह भस्मी को लगा लिया। अब बोले दूल्हा का यानी मुकुट भी होता है, मोर भी होता है, मोर कहां से लाया जाए। अब मोर की जगह क्या किया, बड़े चौड़े फन वाला सर्प लिया और लेकर के गर्दन में लपेटा, सर के ऊपर फन कर दिया। बोले हो गया मुकुट। अब बोले कंगन, बोले महाराज श्रृंगार तो बहुत होता है। अब बोले कंगन कहां से लाया जाए, तो कंगन की जगह क्या किया, अरे नागिनिया सुगर कंगनिया छल्लों की छटा निराली है। खुद भूत प्रेत बसाती है, बूढ़े बैल की सवारी है। कहने का मतलब एक नागिन लई हाथ में लपेटी, ऊपर से कालो कीचू बैठाए दो। बोले हो गया कंगन। कहने का मतलब जब इस तरीका से ये बारात सजी महाराज जी, और बारात सजने के बाद में अब तो ये भोले बाबा नंदी के ऊपर बैठे, बारात चलने के लिए तैयार। और जब बारात चलने के लिए तैयार, जैसे ही यानी कछ बाहर निकली तो लला चुड़ैले गीत गाने लगी, क्योंकि नकरौसी होते हो तो गीत गाए जाता। अब कोई शुद्ध आदमी हो तो गीत गाए, अब भूत प्रेत चुड़ैलियां गीत गाए रही। अब कैसे गीत गाए रही, हाँ अब चुड़ैले गीत गाना शुरू हो गए। चुड़ैले बोली, अरे परनी लई गला सी बोले परना म्याऊं म्याऊं बोले। अरे म्याऊं म्याऊं बोले, म्याऊं म्याऊं बोले।
पानी नहीं गला सी डोले भरना कहने का मतलब जो गीत गानो शुरू भाई सोई ब्रह्मा जी बोले हुए गई शादी। अब तो भोले बाबा ने देखा कि ये भूत प्रेत ज्यादा ऊधम कर रहे हैं, तो भोले बाबा ने क्या किया, नंदी पर जहां बैठे थे अब उन्होंने पूंछ की तरफ अपना मुंह कर लिया, सींगों की तरफ पीठ कर ली। बोले जिससे ये भूत प्रेत अब ऊधम ना उठा। ब्रह्मा जी बोले ले वैसे हूं तो करेला करूँ, अब तो नीम पे और पौने को वैसे बहुत बढ़िया लग रहे भुंटे और बैठे गए। अब कहने का मतलब जब ये पहुंची, पूरी बारात पहुंची है, तो आप लोगों ने देखा होगा गांव में बारात आती है तो तुमने देखा होगा सबसे पहले बारात की अगवानी करने के लिए अब तो खैर बुजुर्ग लोगों को भेजा जाता है। वैसे ये देखा था कि बारात जब आती है जो छोटे छोटे गांव के लली लला हैं जे सबसे पहले भागत है। अब वे पहले भागे, कोई तो कह रहे हो गिरजा बुआ के फूफा को देखे आए, कोई कह रहे हो जीजा को देखे आए। कहने का मतलब अब ये सब भागे, और जब ये सब भागे हैं तो इन्होंने क्या देखा, जब ये भागे तो इन्होंने जाकर के देखा है कि गिरजा बुआ के दूल्हा को देखा तो यानी वो तो बूढ़े हैं, नंदी पर बैठे हुए हैं। और जब बाराती को देखा तो अब तो लड़का ये लौट के भागे। ऐसे बाराती रहे के पर शिव जमाती की करामाती और कर गई गजब अगमानों पर, बच्चे बेचारी उसी समय ले भागे अपने प्राणों। कहने का मतलब जैसे ही बारातियों को देखा अब तो ये लड़का भाग खड़े हुए। अब जैसे ही ये लड़का भागे मन में सोचने लगे अम्मा हमें ऐसो लग रहा गांव में हुआ है गए। अब तो ये बगैर खाए ना मानेंगे, बड़े बूढ़े बेचारे भाग ना पाए, चुपचाप लेट गए। अब तो लड़का ये बोले